बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने 10,000 कंप्यूटर एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 6 अपलोड कर लेते हैं। 5 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस वीडियो का, इस सीरीज का, और आज पार्ट नंबर 6 है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। दोस्तों, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन अमल करते हैं, तो 5 पार्ट्स हो चुके हैं, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आज क्वेश्चन नंबर 101। खाली जगह है इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सर्वर। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस इज अ पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 102 देखे, रैम कैन बी ट्रीटेड एज, रैम कैन बी ट्रीटेड इन द कंप्यूटर प्रोसेसर वेटिंग रूम। ऑप्शन सी देखे, RAM can be treated as the waiting room for the computer's processor। और RAM जो है ना, ये वेटिंग रूम का काम करता है। डेटा जब भी एंटर होता है फर्स्ट टाइम तो RAM में आता है। दोस्तों याद रखें, जब भी इसको हम परमानेंट सेव करते हैं तो यहां से चला जाता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से जब हम डेटा रिट्रीव करते हैं तो हार्ड डिस्क से RAM में आ जाता है। इसी तरह जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो डेटा रैम से प्रोसेसर में चला जाता है। प्रोसेसर जब डेटा को प्रोसेस करता है तो वंस अगेन रैम में जाता है, और रैम ही से मॉनिटर में डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर। तो देखिए, रैम जो है ये क्या करता है, दिस इज कैन बी वर्क एज अ वेटिंग रूम। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, 103 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ ए लिखा हुआ है, दिस शुड बी एन। ठीक है, क्या होना चाहिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ज्यादा फंक्शंस है कंप्यूटर में। यहां पर जो लिखा गया, एलोकेट्स रिसोर्सेज, हार्डवेयर को एलोकेट करना। कंप्यूटर जैसे भी हम ऑन करते हैं तो जितने भी रिक्वायर्ड हार्डवेयर होते हैं उसको एलोकेट करते हैं। जहां पर मिसिंग होते हैं तो फौरन ऑपरेटिंग सिस्टम में मैसेज देता है। ठीक है, और मॉनिटर एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हम कंप्यूटर पर करते हैं उन तमाम को ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, फाइल और डिस्क को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 104 देखे, 104, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन चैनल कोई भी रास्ता हो, चाहे वो केबल के जरिए हो या केबल लेस वायरलेस के जरिए हो। लेकिन जब हम एक कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करते हैं दूसरे टेबल को, कंप्यूटर को, तो उसको हम फाइल ट्रांसफर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 देखे, 105 नंबर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और ये रोम रीड ओनली मेमोरी में होता है। तो यहां से क्या होता है, हार्डवेयर सेटअप होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है। इसमें बेसिक कमांड्स होते हैं, command.com, io.sys, इस तरह के कमांड्स होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन, what kind of memory is both static and non-volatile? Static mean जामिद, मुंजमिद, जिसमें तब्दीलियां नहीं की जा सकती हैं। ठीक है,
स्टैटिक प्लानिंग और डायनामिक प्लानिंग। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम्स भी होते हैं, डिम्स और सिम्स भी होते हैं। इन तमाम चीजों को चेक कर। नॉन वोलेटाइल, वो मेमोरी कंप्यूटर बंद भी हो तो वो मेमोरी में जो डेटा मौजूद होता है वो मौजूद ही होता है। और वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं कि जब डेटा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा भी वॉश हो जाता है, जिस तरह रैम है। यहां पर वो मेमोरी जो स्टैटिक भी है और नॉन वोलेटाइल है, दैट इज रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए 107 को। ब्लैंक स्पेस है, इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो मेन कैटेगरीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को और प्लेटफॉर्म मुहैया करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ वगैरह वगैरह ये चीजें जो होते हैं, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 108 देखे। द खाली जगह है, इज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकंड। तो इसका क्या है? द डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, ऑप्शन डी। द डेटा ट्रांसफर रेट इज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 देखें 109। A device which is not connected to CPU is called offline device। याद रखें, जो डिवाइस कनेक्ट ना हो CPU से, that is called offline device। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110 देखें 110। What is the other name for programmed chip? Programmed, ऑलरेडी चिप उस प्रोग्रामिंग उसमें हो चुकी हो, दैट इज रोम, ROM, रोम। और रैम जो है ना, ऑप्शन ए जो है, ये खाली होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, याद रखें। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है। बायोस वगैरह इसमें होते हैं, command.com, IO.sys। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। Online real-time system become popular in third generations computers। Option C is the correct option। Question number 112 देखिए 112। You use such as keyboard, mouse, input to input information। कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन या डेटा किस चीज पर देते हैं? इनपुट डिवाइसेस पर के जरिए। करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी है। यू यूज इनपुट डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, और डेटा इंफॉर्मेशन की जगह डेटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखे 113। खाली जगह है, इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी देखे रैंडम एक्सेस। रैंडम की मानी क्या है? बगैर किसी तरतीब के, यानी आपके पास परस के 1000 रिकॉर्ड्स है और आपको 999 नंबर रिकॉर्ड चाहिए, तो कंप्यूटर डायरेक्टली जंप करेगा, और ये खसूसियत रैम का है, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस सीक्वेंशियल नहीं करता, ऐसा नहीं कि 1 2 3 को क्रॉस करेगा, नहीं, डायरेक्टली उसी रिकॉर्ड पर जाएगा, और ये रैम की कमाल है। रैम इसीलिए भी इजाद हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए 114 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह है, प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज डेट अलाउ 2 or more टास्क, जॉब्स और प्रोग्राम
to run simultaneously multitasking? Option A. Multitasking provide process and memory management services that allow two or more tasks, jobs or program to run simultaneously एक ही वक्त में। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। The task of performing operations like arithmetic and logical operation is called what? Processing। इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए 116 ALU एंड कंट्रोल यूनिट, इसको हम सीपीयू कहते हैं। ये तो हम बार बार सीपीयू के पार्ट्स ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 117 नंबर रैम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्कूल के बारे में आप जानते हैं ना, जब बच्चे को हम दाखिल करते हैं तो प्राइमरी स्कूल में दाखिल करते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में जाता है। दैट इज वाई रैम इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और उसके बाद जब हम उसको स्टोर करते हैं तो हार्ड डिस्क या फ्लैश या यूएसबी में जाता है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी, सीडी, दे आर का सेकेंडरी मेमोरी। रैम से वहां पर जाता है, जिस तरह प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में बच्चे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए 118 को। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अभी आपको मैंने बताया ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए 119 Which one of the following is not a computer language? Basic COBOL C, ये तमाम जो है ना ये लैंग्वेजेस हैं, और C जो है दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, दिस इज अ पैकेज, रेडीमेड प्रोग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 120 खाली जगह। स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो ये सीपीयू के पास रजिस्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।